नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। हमने अभी अपनी सैनिक कार्रवाई को सिर्फ स्थगित किया है, पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार की रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित किया। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद उनका पहला संबोधन था। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सबसे पहले भारत की सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, वैज्ञानिकों को, हर भारतवासियों की ओर से सैल्यूट किया। पीएम मोदी ने सेना की वीरता को, पराक्रम को देश के सभी माताओं और बहनों को समर्पित किया। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमला का जिक्र किया। धर्मपूछ का परिजनों के सामने मानव को आतंकवाद का विभत्स चेहरा बताया। पीएम मोदी ने कहा कि वो इस आतंकी हमले के बाद काफी दुखी थे। उन्होंने कहा कि हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारतीय सेना को पूरी छूट दे दी। हर आतंकवादी संगठन जान चुका है कि हमारी मां बहनों के माथे से सिंदूर मिटाने का अंजाम क्या होता है। पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग करने पर रोक, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। श्रीगंगानगर जिले से लगने वाले पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक पाकिस्तान इलाके में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3-4 किलोमीटर तक आने की संभावना है, जिससे पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए आसानी से संपर्क किया जा सकता है। फलस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा पर आशंकित खतरे के दृष्टिगत पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग करने पर जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर डॉक्टर मंजू द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। आज जीएचएस में पेंशनर्स के लिए राहत, कार्ड से गलत भुगतान हुआ तो एसएमएस से मिल जाएगी तुरंत जानकारी। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों और राज्य के पेंशनर्स के लिए हेल्थ स्कीम आरजीएचएस योजना चलाई जा रही है। इस योजना में गड़बड़ी सामने आने के बाद सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वहीं किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके तहत पेंशनर्स को आरजीएचएस में उसके कार्ड से होने वाले प्रत्येक भुगतान की जानकारी योजना रजिस्टर्ड मोबाइल पर एसएमएस से मिलेगी, जिससे गलत भुगतान उठा तो वो तत्काल शिकायत दर्ज करवाएगा ताकि जिम्मेदार अस्पताल या दवा की दुकान पर कार्रवाई की जा सके। शिकायत दर्ज नहीं करवाने पर माना जाएगा कि पेंशनर की भी इसमें सहमति है। उदयपुर में सांसद सुरक्षा सड़क बैठक, हाईवे के ब्लैक स्पॉट सुधरेंगे, हादसों में 50% कमी लाना सरकार का लक्ष्य है। सोमवार को जिला परिषद सभागार में सांसद सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ठोस रणनीति, ब्लैक स्पॉट्स की पहचान, जागरूकता अभियान, यातायात नियंत्रण, गुड सैनिटेरियन को बढ़ावा और सड़क सुरक्षा मानकों पर गंभीर चर्चा हुई। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में 18 से 45 वर्ष की आयु के युवा सबसे ज्यादा घायल होते हैं और मृतकों में भी ऐसी आयु वर्ग की संख्या सबसे ज्यादा है। गैराज शाखा बनाएगी आदर्श गैराज, ई चार्जिंग स्टेशन भी होगा। हेरिटेज नगर निगम की ओर से आदर्श गैराज बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसकी डिजाइन तैयार की जा रही है और सिटी 2.0 के तहत इसके निर्माण के लिए करीब 7 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये कार्य जल्द ही शुरू होगा। दावा किया जा रहा है कि इस शहर का पहला आदर्श गैराज होगा, जिसमें न सिर्फ ई चार्जिंग स्टेशन विकसित किया जाएगा बल्कि बिजली की खपत को कम करने के लिए छत पर सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे। जयपुर के आसपास सस्ती दरों पर मिलेगा जेडी का भूखंड, आवासन मंडल की भी 5 आवासीय योजनाएं लॉन्च। आमजन को सस्ती और भरोसेमंद आवासीय सुविधाएं देने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से बस्ती, चक्सू और दौलतपुरा में 3 आवासीय योजना लॉन्च की गई है, जिनमें 765 भूखंड है। इनके लिए 13 मई से आवेदन किए जा सकेंगे। इसके साथ ही आवासन मंडल की ओर से भी जयपुर, बारा, बूंदी और धौलपुर में 5 योजनाएं लॉन्च की गई है। इसमें बोर्ड आवास तैयार करके देगा। हालांकि आवासन मंडल के आवास ईडब्ल्यूएस और मध्यम आय वर्ग के बजट से बाहर है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूडीएच मंत्री झाबल सिंह खरा ने जल्द ईडब्ल्यूएस और मध्यम आय वर्ग के लिए आवासीय योजना लाने का दावा किया है। वहीं इस दौरान नए भवन विनियम भी जारी किए गए हैं। राजस्थानी फिल्म तांडव 2 23 मई को सवाई माधोपुर में होगी रिलीज। निर्माता ने सरकार से संरक्षण की गुहार लगाई। क्षेत्रीय फिल्मों को सरकारी संरक्षण न मिलने से जूझ रहे फिल्म निर्माताओं का दर्द अब सामने आने लगा है, जिसमें वे अक्सर बताते हैं कि उनकी अपने राज्य में निर्माता निर्देशकों को फिल्म रिलीज करने से पहले कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में निर्देशक लखविंदर सिंह, जिनकी तांडव 2 रिलीज के लिए तैयार है, को भी ऐसी ही परेशानी का सामना करना पड़ा।
कापरेन में समर्थन मूल्य केंद्र पर चना खरीद लक्ष्य बढ़कर 750 हुआ। स्थानीय कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर राजफेड द्वारा चना और सरसों की खरीद की जा रही है। कापरेन समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर पूर्व में खरीद का लक्ष्य कम रखने से ऑनलाइन साइट शुरू होने के आधे घंटे में ही 469 किसानों द्वारा पंजीकरण करवाए जाने से ऑनलाइन पंजीकरण की साइट बंद हो गई है, जिससे कई किसान समर्थन मूल्य पर पंजीकरण करवाने से वंचित रह गए और टोकन नहीं मिलने से समर्थन मूल्य पर उपज नहीं बेच पा रहे हैं। कृषक उपहार योजना में राज्य स्तर पर निकाली ऑनलाइन लॉटरी। कोटा के किसान गोलू को मिला 2,50,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल की अध्यक्षता में सोमवार को पंत कृषि भवन में कृषक उपहार योजना के तहत कृषि विपणन विभाग द्वारा राज्य किसान पोर्टल पर राज्य स्तरीय ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। योजना के तहत कृषि उपज मंडी कोटा से जुड़े किसान गोलू के 2,50,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार, हनुमानगढ़ मंडी के किसान ओम प्रकाश के 1,50,000 रुपए का द्वितीय पुरस्कार और कोटा कृषि उपज मंडी के किसान राम भरोस के नाम 1 लाख रुपए का तृतीय पुरस्कार निकला। झलाना व आमागढ़ वन क्षेत्र में पहली बार साइन और कैमरा ट्रैप सर्वे। बारिश के कारण स्थगित हुई वन्यजीव गणना। राजधानी जयपुर के झलाना और आमागढ़ जंगल में पहली बार साइन सर्वे और कैमरा ट्रैप सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे के तहत वन्यजीवों के पगमार्ग समेत अन्य चीजों के साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इससे जंगल में रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के वन्यजीवों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। इधर बारिश के कारण बैशाख पूर्णिमा पर होने वाली वन्यजीव गणना को स्थगित कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची मंडावा। शहीद सुरेंद्र की शहादत को किया नमन। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सोमवार को मंडावा के मेहरादासी गांव पहुंची। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उधमपुर में शहीद हुए वायुसेना के असिस्टेंट मेडिकल सार्जेंट सुरेंद्र कुमार मोगा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शहीद की वीरांगना सीमा और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जवान सुरेंद्र मोगा की शहादत को देश कभी नहीं भूलेगा। दुख की इस घड़ी में सरकार और पूरा देश उनके परिवार के साथ खड़ा है। हम इस वीर सपूत को नमन करते हैं। डकनिया तालाब रेलवे स्टेशन का बदलेगा नाम, अब न्यू कोटा कहलाएगा। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित डकनिया तालाब रेलवे स्टेशन का नाम अब न्यू कोटा रेलवे स्टेशन होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने स्टेशन का नाम बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके तहत कृषि मंत्रालय ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC भी जारी कर दिया है। महाप्रबंधक उत्तर पश्चिम रेलवे का अजमेर दौरा स्टेशन विकास और यात्री सुविधाओं का लिया जायजा। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने सोमवार को अजमेर मंडल के 1 दिवसीय दौरे पर विभिन्न रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण कर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उनके अजमेर आगमन पर मंडल रेल प्रबंधक राजू भूतड़ा और वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक VCS चौधरी सहित अन्य अधिकारियों ने स्वागत किया। महाप्रबंधक ने सबसे पहले अजमेर रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर हाल ही में स्थापित किए गए गेम जोन का भी निरीक्षण किया। टीकाराम जूली का भाजपा पर वार, बोले जनता को नहीं मिल रही मूलभूत सुविधाएं। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि RCP का प्रचार करने वाली भाजपा सरकार आज जनता को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आमजन पानी और बिजली की भारी समस्या से परेशान है और भाजपा नेता उनकी समस्याएं सुनने को भी तैयार नहीं है। जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग अब जनता को पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। आमजन पानी, बिजली जैसे मूलभूत सुविधाओं से त्रस्त है। इतना ही नहीं, अलवर शहर विधायक एवं राज्य मंत्री संजय शर्मा जनता से मिलते ही नहीं हैं। दौसा के खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय कुराश प्रतियोगिता में लहराया परचम। 6 गोल्ड समेत कुल 8 पदक किए अपने नाम। राज्य स्तरीय कुराश प्रतियोगिता जयपुर में आयोजित हुई प्रतियोगिता में दौसा के 8 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इनमें 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। पवन मार्शल आर्ट अकेडमी द्वारा विजेता खिलाड़ियों का स्वागत किया।